भैया आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो अभी स्कूल में जा रहे हैं, अभी +1 या 2 में उन्हें एडमिशन लेना है, या फिर भाई वो बच्चे जिनकी 10th अभी पास आउट तो हो चुके हैं लेकिन अब समझ ही नहीं आ रहा है कि कैरियर में क्या करें। डेफिनेटली नीट या आईआईटी की जो रेस है ना उसमें नहीं भागना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई वो अपना डॉक्टर या इंजीनियर के अलावा अपना कोई एक अच्छा कैरियर चूज़ करे, कोई अच्छा कैरियर बनाए, बट समझ में नहीं आ रहा है क्या। सो उन बच्चों के लिए ये वीडियो, उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए ये वीडियो कि इस बच्चे का कैरियर सिर्फ मेडिकल या नॉन मेडिकल में ही नहीं है। आपका बच्चा अगर आर्ट्स और कॉमर्स ले रहा है, उसका अगर इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है तो भी अच्छा कैरियर उसका मिल सकता है, और किस तरीके से वो भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल पहुंची हूं हिसार के टाइम इंस्टीट्यूट पे, जो जाना जाता है अपनी MBA प्रिपरेशंस के लिए। MBA में जिसे बच्चे को, क्योंकि IIM का नाम आपने बहुत सुना होगा, चाहे फिर वो रोहतक हो, बेंगलोर हो या बहुत सारी जगह हो, IIM में जो है एडमिशन के लिए, जो प्रिपरेशन के लिए टाइम इंस्टीट्यूट जाना जाता था। बट अब बहुत सारे और नए क्रैश कोर्सेज जो है स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपका बच्चा भी अपना हुनर दिखा सकता है। किस तरीके से, चलिए वो जानते हैं। एंड ये सब हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो है टाइम इंस्टीट्यूट के यहाँ के सेंटर डायरेक्टर हैं पंकज जी, वो मेरे साथ हैं, रजनीश जी मेरे साथ हैं, साथ में पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर हैं, तो सबसे बातचीत करेंगे। तो पंकज जी, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है। मुझे सर ये बताइए, टाइम इंस्टीट्यूट, वैसे नाम तो बहुत सुना है लेकिन अब काम के बारे में भी डिस्कस कर ही लेते हैं कि टाइम इंस्टीट्यूट बेसिकली किस किस चीज़ की तैयारी करवा रहा है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हम लोग BBA की तैयारी कराते ठीक है। हैं, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जिसको IPM बोलते हैं, उसकी तैयारी कराते हैं। ठीक है। हम CLAT की तैयारी कराते हैं, विच इज़ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, विच इज़ 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर लॉ। फंडामेंटली तो हमारा होल्ड इस प्रोग्राम्स में अलॉन्ग विद दिस हम CUET की तैयारी करवाते हैं। CUET। लेकिन सर एक दिक्कत, अभी रजनीश जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। एक समस्या आजकल है ना, कॉमन है, बच्चा एक है, करने को इतने सारे काम है, उसको स्कूल भी जाना है, उसको अकेडमी भी जाना है, उसको फिर भाई मम्मी पापा के लिए उसको बड़ा एक वो प्यारा बच्चा है जिसको डांस भी आता है, उसको सिंगिंग पेंटिंग सब बात है, वैसे वाला बच्चा भी उसको बनना है। 24 घंटे में कैसे करेगा? है तो 24 ही घंटे ना, कैसे? यू आर एब्सोल्युटली वेरी राइट। सबके पास एक दिन में 24 ही घंटा है, तो जो भी हमें मैनेज करना है विद इन दोज 24 आवर्स ही हमें मैनेज करना है। तो हमारा प्लान यही था कि बच्चा यूजुअली जो पहले स्कूल जा रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं अगर उसने आर्ट्स पिक किया, कॉमर्स पिक किया, तो ट्यूशन्स होती हैं उसकी, और उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे सर ने बताया कि CUET एंट्रेंस एग्जाम है, एप्टीट्यूड की तैयारी करना है, तो फिर हम जैसे सेंटर्स के पास वो पहुंचता है। 3 जगह बच्चा जा रहा है, वो जो टाने आने में टाइमिंग वेस्ट हो रहा है उसका, या फिर वेस्ट नहीं कहेंगे बट ठीक है, उसको हम लोग यूटिलाइज करके एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें देना चाह रहे हैं। बच्चे को सुबह से शाम तक यहाँ रखेंगे हमारे पास, लाइक स्कूल, वो उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, बट हमारा जो प्रोविज़न है वो स्कूल में जो एनवायरनमेंट है वो फील करवाना है उसको। बट सर ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सर स्कूल आप होएगा यहीं पे रहेगा, बट जो NCERT की बुक्स हैं, क्योंकि उन्हीं में सब कुछ है, ओवरऑल बात ये है कि सब कुछ उनमें से ही है घुमा फिरा करके, तो वो NCERT बुक्स छूट जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? नहीं, हम NCERT कराएंगे ना, पूरी NCERT, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि जो CUET में आना है क्वेश्चंस, वो 12th क्लास की NCERT का सिलेबस है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि हम मार्क्स लेने के चक्कर में नहीं रहेंगे, हम इस टाइप से तैयारी करवाएंगे उसी NCERT बुक्स की, ताकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को CUET में अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। दैट इज द डिफरेंशिएटर। ऑलराइट, बट क्वेश्चन तो फिर भी वहीं का वहीं रहा। सबसे पहला क्वेश्चन कि बच्चे की पर्सनैलिटी ओवरऑल फिर कहाँ जाएगी, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा क्लासेस वो ज्वाइन कर रहा है भाई, उसे डांसिंग पेंटिंग या जो भी को, मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी बच्चे की फिर वो कैसे ग्रो करेगी, पढ़ाई में रहेगी? हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ हमें उनको एकेडमिक नॉलेज पे नहीं रखना है, हम उनको एक कहते हैं कि व्यवहारिक चीज़ें भी सिखाना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा 2 साल कॉमर्स पढ़ता है, कॉमर्स पढ़ने के बाद अगर उससे हम बात करें कि एक नॉर्मल सी चीज़ है, चेक भर के कैश विड्रॉ करवा के लाना है, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि चेक कैसे फिल करना है, क्या करना है। तो इन सब चीज़ों पे हम स्पेशली कॉमर्स के बच्चों को नहीं पता। कॉमर्स के, तभी मैं कॉमर्स स्पेसिफिक यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए हम लोग उनको कुछ व्यवहारिक चीज़ें जो डे टू डे रूटीन के अंदर है, उस पर भी हम लोग पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करने के बाद आप प्लानिंग इसके उनके शायद हम लोग एक अकाउंट भी उनका ओपन करवाएं, उनको एक सेविंग की हैबिट बताएं, सेविंग का फाइनेंशियल उनको मैनेजमेंट थोड़ा सा आए, अलॉन्ग विद जो आप पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो वी हैव रेगुलर GD क्लासेस, रेगुलर इंटरव्यू क्लासेस, रेगुलर प्रेजेंटेशंस, वो रहेगा। और ये सब इम्प्रूव करने के लिए जो बेसिक एक चीज़ चाहिए कि कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है, GK इम्प्रूव करना है, दैट सबको पता है, न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ मस्ट, बट सवाल है कितने लोग करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने ये प्लान बनाया है कि यहाँ पे हर बच्चे के लिए इंडिविजुअल एक न्यूज़पेपर सुबह आएगा, और हमारा फर्स्ट लेक्चर ही हर बच्चे के लिए एक न्यूज़पेपर अलग। करेक्ट, वो फाइनेंशियल जो कॉस्ट लगना है वो हमारा इंक्लूड हो चुका है इसके अंदर, बट हर बच्चे के, ताकि कोई बच्चा ये भी ना कह पाए कि
सर मैं कैसे पढ़ता, मेरा पेपर इसके पास था। मेरे को थोड़ा सा वियर्ड इसलिए लगे क्योंकि भाई जिस भी इंस्टीट्यूट में जाओ ये बोलते हैं कि हाँ बच्चों के लिए न्यूज़पेपर है, बट एक वो टेबल पे 4 पीसेस रखे होते हैं अखबार के, और उसके बाद जो है अलग बच्चे सोफे पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, बाकी कुछ वेट कर रहे होते हैं, बाकी कुछ वेट करके निकल भी जाते हैं कि भाई चलो कोई ना कल पढ़ लेंगे, और ये करते करते साल निकल जाता है। इसमें क्या है कि वो जो चीज़ आप कह रहे हैं वो हमने ऑब्जर्व किया, इसलिए हम लोगों ने इसका सोल्यूशन ये निकाला है कि वहाँ पे सिर्फ रखा नहीं होगा, वहाँ पे मेंटोर अवेलेबल होगा, वहाँ टीचर अवेलेबल होगा। आधे घंटे वो डिस्कशन के बाद फिर बच्चों के साथ मेंटोर डिस्कस करेंगे कि ये आजकल की न्यूज़ है, ये इसका प्रीवियस हिस्ट्री ये है, उस सब पे डिस्कस किया जाएगा। तो ये ग्राउंड लेवल पे हम लोग करने वाले हैं। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोचेस के अंदर बच्चों को डाल रहे हैं सर। लेकिन अभी जैसे मैंने बात किया, ये चलिए बात हुई बच्चों की, अब बच्चों के बाद पेरेंट्स भी बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि जेब का खर्चा तो उन्हें ही देना है, देखना तो उन्हें ही कि बच्चे की कितना एक्सपेंस जो है वो बच्चों पे करें। तो आपका जो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 2 ईयर्स का, कितना एक्सपेंस उस पर ओवरऑल रहता है? हमने इसको बहुत रीज़नेबल रखने की कोशिश करी है। गिवन द सर्विसेज दैट वी आर ऑफरिंग, आई थिंक बहुत रीज़नेबल है। मोटा मोटा मैं बताऊं तो 10,000 रुपये पर मंथ का खर्चा आपका पड़ जाता है इसके अंदर, जो कि बेसिकली वैसे भी अगर इसमें ये ज़रूर सवाल रहेगा कि क्या इसके अंदर स्कूलिंग इंक्लूडेड है? यस, इसमें स्कूलिंग इंक्लूडेड है, एकेडमी की फीसेस, इंस्टीट्यूट की फीसेस भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। इनफैक्ट सारी बुक्स इंक्लूडेड हैं, उनके एग्ज़ाम फीस इंक्लूडेड है, ओके, और उनको और कोई एक्सपेंस नहीं करना है यहाँ पे आने के बाद। सर लेकिन है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें शायद कोई बताने वाला ही नहीं है कि भाई आर्ट्स या कॉमर्स में क्या क्या जो है ऑप्शंस हैं, कहाँ कहाँ कैरियर बच्चा बना सकता है। वो खुद कंफ्यूज है, साथ ही उनके पेरेंट्स भी कंफ्यूज है कि भाई हम बच्चों को राय क्या दें, उन्हें खुद को राय चाहिए। तो अगर आप क्या उन ऐसे बच्चों को जो है कंसल्ट कर सकते हैं, वो ऐसे बच्चे आते हैं आपसे? हाँ जी, आप आए हैं तो आपका नाम लेके जो भी आएगा हम उनको फ्री करियर काउंसलिंग करेंगे, और वी कैन एक्सप्लेन किसी भी फील्ड के बारे में वो जानना चाहें। इनफैक्ट हम उनको बता भी सकते हैं कि ये ऑप्शंस हैं, अगर आपके बच्चे का किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है हम उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि 100% नहीं भी होती, देन ऑल्सो वी इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, हम उसको ढूंढते हैं और उनको सेटिस्फाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए उनको नॉलेज। चलिए, यानी कि काउंसलिंग जो है आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट आकर के ले सकते हैं, राइट। उसके बाद बात करते हैं भाई, क्योंकि अब अगर बच्चा पढ़ने आ रहा है तो पढ़ाने वाला सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और बहुत बार मैं देखती हूँ कि बहुत सारे अकेडमीज़ के अंदर का, इंस्टीट्यूट्स के अंदर का स्टाफ क्या रहता है, यहाँ एक टीचर पढ़ा रहा है, डेमो क्लासेस दे रहा है, 4 दिन बड़ी बढ़िया डेमो क्लासेस दी, 6ठे दिन पता चलता है कि भाई साहब वो टीचर तो जा चुके हैं, अब नए टीचर है जिनका बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, एडमिशन हो चुका है, फीस दे चुके हैं, तो बच्चे फंस गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा है ना? नहीं, देखो हमारी एज सच कोई डेमो क्लासेस नहीं होती हैं, राइट। हमारी जो रेगुलर क्लासेस चल रही होती हैं हम बच्चे को उसी में बैठाते हैं, क्योंकि हम इस बात को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं कि बच्चा ऐसा ना फील करे कि फंस गया। सो वी वांट टू इंश्योर कि उसको वही टीचर डेमो, सो कॉल्ड जिसको हम डेमो बोलते हैं, हम देते नहीं है। हमारी नॉर्मल क्लास में कोई बैठ जाए वो उसको डेमो वर्ड यूज़ कर लेते हैं। वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डेमो। ठीक है, मतलब अलग से क्लासेस नहीं रखी हुई? नहीं, अलग से कोई डेमो के लिए क्लासेस नहीं रखी हुई। दूसरा, रही टीचर्स की बात, मैं यहाँ चाहे सेंटर डायरेक्टर हूँ, बट आई ऑल्सो टीच यहाँ पे। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, आई एम एन इंजीनियर, आई हैव डन माई MBA। जो यहाँ लीगल पढ़ाते हैं उन्होंने मास्टर्स करी हुई है NLU लखनऊ से, उसी तरीके से जो रीजनिंग कराते हैं वो भी मास्टर्स करे हुए हैं। लगभग हमारी जितनी भी टीम है दे आर वेरी वेरी वेल क्वालिफाइड। सिर्फ ऐसा क्वालिफिकेशन से ही बात नहीं बनती है। हमारी जो टीम है, जो हमारा हेड ऑफिस है वो हैदराबाद में है, वो रेगुलरली टाइम टू टाइम टीचर्स की ट्रेनिंग करती है। हमारा रीजनल ऑफिस दिल्ली में है, हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है, ऑफलाइन ट्रेनिंग भी होती है। इंसिडेंटली अभी नेक्स्ट वीक से हमारी सारे फैकल्टी की ट्रेनिंग शेड्यूल्ड है। यानी कि फैकल्टी जो है हाईली एजुकेटेड के साथ साथ ट्रेंड भी है, अप टू डेट भी है। एब्सोल्युटली, वेरी वेल ट्रेंड, क्योंकि इवेंचुअली तो डिलीवरी इंपॉर्टेंट है ना। देखिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो कंटेंट इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। सेकंड इज वो जो आता है वो आप बच्चों को ट्रांसमिट कर पाएँ, दैट इज सेकंड थिंग। चलिए, साथ ही पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मैम मेरा नाम नीरज ढींगरा है, हम एसआर के ही रहने वाले हैं, यहाँ पे सेक्टर 13 में ही रहते हैं। क्या बात है, मतलब नज़दीक से ही आए हैं आप तो। अच्छा मुझे ये बताइए, वैसे ये सेक्टर 13 तो एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, और भाई आजकल के बच्चों के कैरियर के ऑप्शंस है ना, मार्केट के बीच में रह करके भी पेरेंट्स को कई बार समझ में नहीं आते हैं। आपके साथ भी ऐसे कन्फ्यूजन है क्या? हाँ बिल्कुल है मैम, कन्फ्यूजन है, हमें भी इतना आइडिया नहीं है। लेकिन ये सर से थोड़ा किसी ने रेफरेंस देख के बताया, पंकज सर टाइम इंस्टीट्यूट में क्लासेस लेते हैं और इनका इंस्टीट्यूट है। तो मेरी डॉटर 10th के अभी उसने एग्जाम दी है, तो अब 11th के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए यहाँ पर हाँ इंटीग्रेटेड या फिर पार्ट टाइम वो डिसाइड कर रहे हैं हम लोग।
लोगों वो पे डिसाइड करेंगे। चलिए फिर आकर के प्रॉब्लम डिस्कस तो किया होगा स्टाफ से या पंकज सर से कि भाई यार काफ़ी अच्छे से हमें ये सब चीज़ें समझाई अभी, और अभी जस्ट आज डिसाइड करके फिर स्टार्ट करेंगे कि नेक्स्ट कैसे स्टेप लेना है। चलिए, यानी कि कुछ ना कुछ हेल्प तो आपको हुई है कैरियर ऑप्शंस में या और अच्छा ओवरऑल एक सवाल और पूछना चाहूँगी। इंस्टीट्यूट में मैं देख रही थी काफ़ी देर से आप आए हुए हैं, ओवरऑल इन्वायरमेंट यहाँ का बच्चों के लिए या फिर स्टाफ की तरफ से कैसा आपको लगा है? नहीं मैम, अच्छा लग रहा है, इंस्टीट्यूट अच्छा लग रहा है, इन्वायरमेंट भी अच्छा लग रहा है, और अभी तो हमारा आज फर्स्ट डे ही है, अब स्टार्ट करके देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नियर बाय भी हम लोग पास में ही रहते भी हैं, और चलिए वो भी हेल्पफुल रहेगा। हाँ वो हेल्पफुल रहेगा थोड़ा लेकिन सर एक आना-जाना। सवाल जैसे मैं पूछना चाहूँगी, ये तो सर सब पास में ही रहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अलग अलग गांव से आते हैं जो यही रहना चाहते हैं, सो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और पता भी नहीं है कि भाई कहाँ पर रहें, सो क्या आप लोग उनको गाइड कर सकते हैं कि भाई आपके पास या कोई एसोसिएटेड जो है हॉस्टल फैसिलिटी या कुछ ऐसा है? हाँ जी, हमने काफ़ी सारे जो पीजीज़ हैं उनसे बात करी हुई है, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के अलग, तो सराउंडिंग एरियाज़ में हमारा उनसे टाई अप है, तो बच्चों को हम वहाँ पे उनको दिखा देते हैं, पेरेंट्स को विजिट करा देते हैं, ताकि जो भी उनको पसंद आए उस टाइप का अरेंजमेंट है हमारे पास। मतलब तो बच्चे अपनी पसंद से चूज कर सकते हैं, उन्हें कौन सी लोकेशन बेटर लगती है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली भाई, हेल्प उसमें कर देते हैं। बिल्कुल हेल्प करते हैं। कुछ लोग एसी रूम्स मांगते हैं, कुछ नॉन एसी मांगते हैं, हर तरह की वो सर्विसेज अवेलेबल बिल्कुल हैं, भाई, कॉस्ट बच्चा- डिपेंडेंट डेफिनेटली बच्चा रहेगा तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट अपने लिए ऐसा जरूर ढूंढेगा कि मैं चाहूँ वो कंफर्टेबल हो रहने में, पढ़ने में। खैर भाई सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों बिल्कुल के भाई, लिए। अब ये देखिए पेरेंट्स ही होते हैं, हमें कंफर्ट याद है लेकिन पेरेंट्स को हाँ, सेफ्टी safety सबसे भी पहले याद ज़रूरी रहती है। है। डेफिनेटली। एंड भाई देखिए, मैंने शुरुआत में कहा था कि इतने सारे कैरियर ऑप्शंस होते हैं कॉमर्स एंड आर्ट्स के बच्चों के पास खास तौर से, लेकिन उन्हें जानकारी ही नहीं है कि क्या उनके लिए बेटर है। सो अगर आप भी उन्हीं में से हैं या आपका बच्चा उन्हीं में से एक है तो आप आ सकते हैं हिसार के टाइम इंस्टीट्यूट पर। जो भी है, सवाल पूछने में पैसा नहीं लगता है, आकर के अपने बच्चे के लिए सवाल पूछ सकते हैं, जो है सर से कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं फ्यूचर में, अगर IIM में जाना चाहते हैं या CUT किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। देखिए, कैरियर अच्छा बनाना है तो किसी अच्छी इंस्टीट्यूट में या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली आपका बच्चा जाना चाहेगा। सो उसके लिए CUT ज़रूरी है, साथ ही जो है IPM का या फिर लो का या फिर बहुत सारे ऑप्शंस है, कैरियर ऑप्शंस है, वो आपको यहाँ से पता चलेंगे। खैर भाई, जितना मैं पूछ सकती थी मैंने पूछा है। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल बाकी रह गया है तो ये एड्रेस नीचे चल रहा है, इस एड्रेस पर पहुँच करके वो सारे सवाल पूछ सकते हैं, माहौल यहाँ का देख सकते हैं। उसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे चल रहे हैं, अगर आप आना नहीं चाहते हैं बट फ़ोन पर कुछ पूछना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर जो है कॉल कर सकते हैं। खैर ये अपडेट यहीं तक, आगे सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए सिटी वीक न्यूज़। नमस्कार।